हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक झा और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम गुज्जर के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। हमारा देश भारत हमेशा से शूरवीर महापुरुषों की भूमि रही है। आज इन्हीं शूरवीरों में से एक शूरवीर के साम्राज्य के उदय, उनकी उत्पत्ति से जुड़े हुए अनेक सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं तथा उनका वर्तमान परिवेश कैसा है ये भी जानने वाले हैं। गुर्जर जाति का उल्लेख 5वीं शताब्दी से इतिहास के पन्नों व शिलालेखों में दर्ज है। इतिहास के अनुसार गुर्जर जाति के लोग युद्ध कला में इस प्रकार निपुण थे कि उन्हें शूरवीर और योद्धा कहा जाता था। ये लोग किसी प्रकार के युद्ध को जीत में बदलने की काबिलियत रखते थे। गुर्जर अभिलेखों के अनुसार ये सूर्यवंशी या रघुवंशी है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुकुल तिलक तथा रघुग्रामिणी कहा है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के गुर्जर शिलालेखों पर सूर्यदेव की कलाकृतियां भी इसके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती है। राजस्थान में आज भी गुर्जरों को सम्मान से मिहिर बोलते हैं, जिसका अर्थ सूर्य होता है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार गुर्जर शुद्ध संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ शत्रु का नाश करने वाला अर्थात शत्रु विनाशक होता है। गुर्जर प्रतिहारों के अभिलेखों में उन्हें श्रीराम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। आरसी मजूमदार भी इस बात की पुष्टि करता है कि श्री राम भी सूर्यवंशी थे। प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है द्वार रक्षक। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी वनवास के समय जब श्री राम अपने आश्रम में सो रहे होते थे, तब वे द्वार रक्षक के रूप में खड़े रहते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के महानतम सम्राट मिहिर भोज को सुमित्री भी कहा जाता था। सुमित्री का अर्थ होता है सुमित्रा का पुत्र, यानी कि लक्ष्मण। इन सभी तर्कों से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश एक सूर्यवंशी थे। प्रतिहार वंश की 2 शाखाएं देखने को मिलती है। पहली शाखा मंडोर में थी, जिसकी स्थापना हरिश्चंद्र ने 550 एडी में किया था। दूसरी शाखा नागभट्ट फर्स्ट ने भीनमाल में 730 ईस्वी में किया था, जो कि राजस्थान के जल्लोर में है। नागभट्ट फर्स्ट ने अरबों को खदेड़ कर मारा, जिसके बाद वे 300 सालों तक हिंदुस्तान की धरती पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। नागभट्ट ने उज्जैन को जीतकर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। जिस समय नागभट्ट की राजधानी कन्नौज थी, उस समय नागभट्ट साम्राज्य के अलावा उस वक्त 2 और अलग अलग साम्राज्य थे। दक्षिण में राष्ट्रकूट और पूरब में पाल। नागभट्ट द्वितीय ने पाल वंश को हरा करके कन्नौज को जीत लिया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। दानवीर और सूर्यवंशी होने के कारण इनको कर्ण की उपाधि दी जाती है। इन्होंने अपने अंतिम समय में जल समाधि ली। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज भारत के महानतम सम्राटों में से एक माने जाते हैं, लेकिन आज इनके बारे में इतिहास की पुस्तकों के अलावा बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इन्होंने लगभग 50 सालों तक देश को सुशासन दिया। इनका साम्राज्य पश्चिम में मुल्तान से लेकर पूरब में पश्चिम बंगाल के गुर्जरपुर तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। सम्राट मिहिर भोज बलवान, न्यायप्रिय और धर्मरक्षक सम्राट थे। कहा जाता है कि सम्राट मिहिर भोज का साम्राज्य महान अशोक से भी बड़ा साम्राज्य था। गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राटों द्वारा अनेक मंदिर, जैन मंदिर और इमारतें बनाई गई हैं, जो कि मुख्यतः गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली में बनाई गई है। 1000 ईस्वी आते आते यह साम्राज्य पतन होने की ओर बढ़ने लगा। जब 1018 ईस्वी में महमूद गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, तब वहां के प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल ने उनसे बिना लड़े अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल को चंद्रदेव गहरवाल ने हत्या कर दिया और प्रतिहार वंश, जो एक समय में एक महान साम्राज्य हुआ करता था, वह खत्म हो गया और उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग हिस्सों में अनेक क्षेत्रीय शासन के रूप में रह गया। ऐसा ही एक क्षेत्रीय शासन 1824 में हमें देखने को मिलता है, जो कि कन्नौज बहादुरपुर हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में था। यहाँ के राजा विजय सिंह गुर्जर ने 1824 ईस्वी में अपने राज्य को अंग्रेजों से आज़ाद घोषित कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने 200 हथियारबंद सैनिकों के साथ कन्नौज के तरफ बढ़ा। तब राजा ने
अपने सैनिक और जनता को साथ लेकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। ये आज़ादी का जुनून नहीं तो और क्या था, जो बंदूक और तोप से लदे सैनिकों का मुकाबला करने तलवार और भाला लेकर सैनिक और आम जनता राजा के साथ चल पड़े थे। इस विद्रोह में 37 अंग्रेज सैनिक मारे गए और सैकड़ों गुर्जरों ने अपनी जान गंवाई। राजा विजय सिंह को अंग्रेजों ने सहारनपुर में फांसी पर लटका दिया। इन्हें आज भी उत्तराखंड में एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद करते हैं। 1857 में हुए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को शुरू करने वाला भी एक गुर्जर थे, जिनका नाम कोतवाल धान सिंह गुर्जर था। कोतवाल धान सिंह गुर्जर मेरठ के कोतवाल थे, जिन्होंने 10 मई 1857 को एक साझा मोर्चा गठित करके, जिसमें सैनिक और आम लोग दोनों शामिल थे, रात को 2 बजे मेरठ में एक जेल को तोड़कर 839 कैदियों को आज़ाद कर दिया और फिर जेल में आग लगा दिया गया। इन्होंने सैनिकों के साथ मिल करके रविवार के दिन मेरठ में एक चर्च को चारों तरफ से घेर लिया। रविवार के दिन अंग्रेज खास करके चर्च में जाया करते थे। उसके बाद धन सिंह गुर्जर और लोगों ने उस चर्च में आग लगा दिया, जिससे मेरठ में रहने वाले अंग्रेज या तो भाग गए डर करके या उस हत्याकांड में मारे गए और मेरठ पूरी तरह से अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। कुछ दिनों के बाद धान सिंह गुर्जर को भी अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में हार के बाद हिंदुस्तान पर अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए एक एक्ट पास करवा करके बहुत सारी ट्राइब जो उन्हें खासा परेशान किया करती थी, उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में डाल दिया गया। इसी ट्राइब्स एक्ट में एक ट्राइब गुर्जर समुदाय का भी था। अंग्रेज़ों का कहना था कि ये समुदाय या फिर वो दूसरे समुदाय जो कि इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में आते हैं, वो क्राइम करने के आदी हो चुके हैं। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इसके पीछे वजह ये थी कि ये समुदाय, गुर्जर समुदाय, अंग्रेज़ों को खास परेशान किया करती थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया करती थी। एक्ट के लागू होने के बाद खास करके राजस्थान वाले इलाकों में गुर्जर समुदाय के लोगों की हालत और ख़राब होती गई, जिसमें उन्हें सरकारी नौकरी से दूर रखा गया और स्कूलों से, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया, जिससे वो लगातार पिछड़ते गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भारतीय संघ के साथ सैकड़ों रियासतों को विलय करने के लिए अद्भुत कूटनीतिक कौशल का परिचय दिया, जिसके कारण इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। यह भी एक गुर्जर समुदाय से थे। आज उत्तर भारत, मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि जगहों पर गुर्जर समुदाय के लोग रहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चौधरी और खान टाइटल वाले गुर्जर मुस्लिम गुर्जर रहते हैं, जो पहले हिंदू थे। इस समाज के युवा अच्छे योद्धा माने जाने के कारण भारतीय सैनिकों में काफ़ी देखे जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये गुर्जर समुदाय का इतिहास, जिसमें मैंने देश में हुए अनेक घटनाओं का जिक्र किया। मैं यहाँ पर उन घटनाओं को किसी खास समुदाय से जोड़ करके नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देशव्यापी थे। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।